नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। लैंड जिहाद को लेकर हमने लगातार खबरें दिखाई और समझाने की कोशिश की कि कैसे गरीबों का हक छीना जा रहा है, किस तरह से सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण किया जा रहा है। इसे लेकर देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर 2024 को काफी सख्त निर्देश दिए हैं, कड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही है उस पर गौर करना चाहिए कि हमारा समाचार किस हद तक सही था। लेकिन कुछ खास मानसिकता के लोग जब हमारे मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, हमें धमकियां दे रहे थे, बावजूद इसके हमने जनहित में खबरों को प्रस्तुत किया। आज कुछ नई बातों के साथ इस लैंड जिहाद वाली हरकत को हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इस लैंड जिहाद की हरकत को फलने फूलने दिया जा रहा है। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने 1 अक्टूबर 2024 को साफ तौर पर कहा है कि किसी अपराध के लिए आरोपित या दोषी होने वाले व्यक्ति की संपत्ति पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि अवैध रूप से किए गए अवैध निर्माण या अतिक्रमण को सुप्रीम कोर्ट संरक्षण नहीं देता। कोर्ट ने आरोपितों की संपत्ति ढहाने और एक विशेष समुदाय को निशाना बनाए जाने के आरोप वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रखते हुए निजी संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई पर फिलहाल रोक जारी रखी है। हालांकि कोर्ट ने सरकारी जमीन और सार्वजनिक स्थल पर अतिक्रमण और अवैध कब्जों के प्रति कड़ा रुख बरकरार रखते हुए स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थलों, सड़कों, सरकारी भूमि, जलाशय, रेलवे लाइन आदि पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई पर रोक नहीं है। साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सड़क के बीच में कोई धार्मिक स्थल हो, चाहे वह दरगाह हो या मंदिर हो, हटना चाहिए। वे अवरोध नहीं बन सकते। लोगों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। 1 अक्टूबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को अवैध अतिक्रमण के लिए नए दिशा निर्देश जारी करने के निर्देश भी दिए हैं। लेकिन जो बातें स्पष्ट की है कि सड़क बाधित नहीं की जा सकती, लोगों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता होगी। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो लैंड जिहाद पार्ट 2 में आपको दिखाया था कि किस तरह से भिलाई के नगर घड़ी चौक के राष्ट्रीय राजमार्ग से लगे हुए एक सर्विस लेन में किस तरह से एक चबूतरा बना दिया गया है, जिसे एक मजार की शक्ल दी गई है। इस बारे में तो सरकार को भी पता है, नगर निगम को भी पता है। बाकायदा वहां तक रोड बनाया गया है जहां तक ये चबूतरा है, लेकिन उस चबूतरे के आगे सिर्फ और सिर्फ इसलिए काम अधूरा छोड़ दिया गया है क्योंकि बीच सड़क में वो चबूतरा बाधा उत्पन्न कर रहा था। चंद सेकंड में ग्राउंड जीरो की उस रिपोर्ट को भी आप देखें। मैं इस वक्त भिलाई के घड़ी चौक में हूँ, जहां घड़ी चौक के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे चौक में एक अवैध कब्जा हुआ है। ये मजार की शक्ल में ये अवैध कब्जा हुआ है। आप देख सकते हैं नगर निगम ने बाकायदा रोड बनाई, यहाँ तक सीमेंटीकृत रोड की है। लेकिन जैसे ही ये मजार वाला भाग आया, उसके बाद नगर निगम ने रोड को यहीं तक बनाकर छोड़ दिया है। अब ये इस तरह से आप देख सकते हैं ये कब्जा और आगे बढ़ता जा रहा है। आगे भी कुछ और झंडे लगा दिए गए हैं। आवागमन रुक जाता है। आप देख सकते हैं गाड़ियाँ कैसे लगी हुई है। यूनियन बैंक से आगे सड़क के ऊपर इस तरह से पार्किंग बना दी गई है। ये पार्किंग सिर्फ इसलिए बनी हुई है क्योंकि आगे आवागमन बंद हो जाता है। ऐसा सिर्फ भिलाई में नहीं हो रहा है, बल्कि छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में हो रहा है जहां वर्ग विशेष के लोगों के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। इसी तरह भिलाई से आया एक ताजा वीडियो जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये इलाका है भिलाई का वार्ड 25 घासीदास नगर कैलाश नगर का इलाका है, जहां किस तरह से सरकारी जमीन पर कब्जा करने के लिए बोर्ड लगा दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि नगर निगम के द्वारा भी इस अवैध कब्जादारियों के बोर्ड के बाजू में अपना बोर्ड लगाया है जिसमें साफ तौर पर सुरक्षित भूमि लिखा गया है। दरअसल ये बोर्ड एक कोशिश है अवैध कब्जा रोकने की, क्योंकि जिस स्थल पर बोर्ड लगाया गया है उसके पीछे आप देख सकते हैं काफी लंबा चौड़ा कंस्ट्रक्शन किया गया है। कुछ हरे झंडे भी आपको नजर आ रहे होंगे, जैसा कि इस जंग खाए बोर्ड में साफ तौर पर लिखा हुआ है भिलाई मुस्लिम एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी। किस तरह का एजुकेशन वेलफेयर हो रहा है, क्या अवैध कब्जाधारियों की मंशा है। हजारों स्क्वायर फीट की कब्जा की गई है जमीन जहां कंस्ट्रक्शन किया गया है, उसके सामने के खाली भूभाग को भी कब्जा करने की मंशा से यहां बाकायदा मट्टी और मुरम डालकर जगह को पाटा गया है। अब इस अवैध इमारत के दूसरे भाग में आप देख सकते हैं एक लंबा चौड़ा स्वागत द्वार लगा दिया गया है। डंके की चोट पर शासकीय राशन दुकान के सामने का ये भाग आप देख सकते हैं। सब कुछ खुलेआम हो रहा है, कुछ भी छुपा कर नहीं किया जा रहा है। जैसा कि भिलाई के हुडको में सेंट्रल एक्साइज के बाजू में मस्जिद निर्माण के नाम पर इस तरह लंबे चौड़े भूभाग पर अवैध कब्जा चल रहा था।
रेलवे क्रॉसिंग के किनारे एकदम प्राइम लोकेशन की जगह है, ना कोई डर है ना कोई भय है, सब कुछ खुलेआम। अभी भी यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बाकायदा 1 2 3 नहीं बल्कि कई एसी लगाई गई है, एयर कंडीशन। आप देख सकते हैं किस तरह से लंबे चौड़े भूभाग को डंके की चोट पर कब्जा किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जो ताजा आदेश आया है ऐसे ही निर्माण के विरुद्ध है। अब देखना होगा कि शासन की इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है जिससे जल्द से जल्द ऐसे अवैध कब्जों को हटाया जाए। जहां गरीब बच्चों का स्कूल है, सरकारी सड़क है। जब मैं बात सरकारी स्कूल की कर रहा हूं तब आपको भिलाई के फरीदनगर का ये दूसरा एक और वीडियो दिखा रहा हूं। ये ताजा वीडियो आप देख सकते हैं जिसे हमारे कैमरा सहयोगी रतन ठाकुर ने स्कूल के अंदर से लिया है। स्कूल की ही जगह में किस तरह से ईदगाह और मुस्लिम मार्केट के नाम पर कब्जा किया गया है। जो आप बाउंड्री वॉल देख रहे हैं सामने कैमरे के नजदीक, उसके उस पार का इलाका जिसे कि अवैध कब्जा किया गया है। आप देखिए कितना लंबा चौड़ा भूभाग बीते 2 सालों में ही मुस्लिम मार्केट बनाकर कब्जा किया गया है। सरकारी स्कूल भूमि के करीब 70% भाग में यह कब्जा हो चुका है। ऐसे ही अवैध निर्माण और अतिक्रमण के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है। नई गाइडलाइन की तो तैयारी हो रही है, लेकिन साथ में सुप्रीम कोर्ट ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि दरगाह हो या मंदिर, अवैध निर्माण के लिए कोई संरक्षण सुप्रीम कोर्ट नहीं देता। अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर लगाने पर फिलहाल रोक लगी हुई है। यूपी से कई तस्वीरें सामने आ रही थी जहां अपराधियों द्वारा अवैध निर्माण किया गया है, वहां बुलडोजर चलाया गया। ऐसी ही तस्वीरें जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी उन राज्यों से आई, मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे छत्तीसगढ़ का कवर्धा का इलाका हो, कई इलाकों से आरोपितों के संपत्ति पर जहां जहां अवैध निर्माण हुआ है वहां बुलडोजर चल रहा था। ऐसे बुलडोजर एक्शन के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल सुनवाई पूरी हो चुकी है। दरअसल ऐसे गलत काम और गलत धंधे के पीछे जिस तरह की मानसिकता काम कर रही है उसे हमें समझना होगा। ना तो ऐसे लोग मानवता के हितैषी हैं, ना तो गरीबों के हितैषी हैं, ना तो ऐसे लोगों की देश के प्रति कोई अच्छी सोच होती है जो समाज और देश के विरुद्ध इस तरह से गैर कानूनी काम करते हैं। उन्हें कभी किसी तरह का संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। लेकिन मौजूदा हालात में कुछ तस्वीरें हमें विचलित कर देती है। लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह, जिसका प्रमुख नजरुल्लाह, जिनसे हमारे देश का कोई लेना देना नहीं, वो आतंकी संगठन जिसका चीफ 30 सालों से नामालूम कितने लाखों लोगों को मार चुका था, लाखों लोगों की हत्याएं की थी। ऐसे नजरुल्लाह के समर्थन में, उसके मारे जाने पर हमारे देश के लोग एक आतंकी के समर्थन पर सड़कों में निकलते हैं। ये तस्वीर लखनऊ की है। ये तस्वीर आपको सोचने को मजबूर कर देगी कि हम कैसे भारत में रह रहे हैं जहां एक आतंकी, जो कि विदेशी आतंकी है, जो कि भारत से 4,500 किलोमीटर दूर मर गया है, जिसे इजराइल ने अपने बमबारी से मारा है। हमें इजराइल, लेबनान और ईरान की लड़ाई से क्या लेना देना, लेकिन हमारे देश में जब एक आतंकी के लिए लोग सड़कों पर निकलते हैं तब हमें वहां सोचना होगा कि आखिर हम जा कहां रहे हैं और ऐसी मानसिकता से हमें कैसे निपटना होगा, गहराई से समझना होगा। यहाँ हमें एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और निर्णय लेने वाले सरकार की भी जरूरत है। राजनीति वो माध्यम होता है जिससे देश और समाज का भविष्य संवारा जा सकता है। हमारा मानना है कि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के लिए इतना। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।